से खबर है जहां स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और द पैलेस स्कूल के बाद अब दूसरे स्कूल को यह धमकी मिली है। एसएमएस स्कूल को धमकी भरा मेल मिला है और एटीएस एसओजी डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर इस वक्त मौजूद हैं और इस मामले को बड़ी गंभीरता के साथ लिया जा रहा है क्योंकि स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। द पैलेस स्कूल के बाद दूसरे स्कूल को भी अब ये धमकी मिली है और एसएमएस स्कूल को धमकी भरा ये मेल मिला है जिसमें एटीएस एसओजी और डॉग स्क्वाड की टीम इस वक्त मौके पर तैनात कर दी गई है और कोशिश यही है कि ये जो धमकी भरा मेल मिला है इसके पीछे वजह क्या है। वीरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र बताइए क्या जानकारी मिल रही है, धमकी भरा मेल मिला है? बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूँगा कि आज सुबह से जयपुर की जो दो बड़ी स्कूलें हैं उनको ये धमकी भरा मेल मिला है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये तकरीबन रात के 1 बजे के करीब आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये एक बार मेल दिखाए कि इस मेल के अंदर कई पॉइंटर्स हैं वो पॉइंट आउट किए गए हैं और साथ ही इसके अंदर जो है इस एसएमएस स्कूल को जो है यहाँ पर जो कह सकते हैं बम से उड़ाने की धमकी है वो यहाँ पर मेल के माध्यम से दी गई है। लगभग ये 2 से 3 पन्नों का ये ईमेल इसके अंदर लिखा गया है और अगर बात की जाए इसके अंदर आप देखिए कि इस पूरे इसमें आप देखेंगे तो जो ये पूरा जो राजगिरी मद्रास टाइगर्स कार नंबर दिया गया है, किसी कांस्टेबल के बेल्ट नंबर का जिक्र किया गया है, यानी कुल मिलाकर जो है इस पूरे मेल को अंदर देखा जाए तो धमकी भरा ईमेल है और इस पूरे स्कूल को जो है बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस पूरे मामले को लेकर मैं बातचीत करूंगा, यहाँ के डायरेक्टर हैं हाँ, जी स्कूल के। सर कितने बजे आप लोगों को ये मेल मिला और कब आप लोगों को जब सूचना ये दी गई? नहीं, हमारे को ये मेल जब सुबह कार्यालय खुला तब हमने इस मेल को देखा और उसी समय हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और पुलिस ने आके पूरी बिल्डिंग को चेक किया, एक एक क्लासरूम को चेक किया, बच्चों के बैग को चेक किया, कुछ नहीं मिला। सब बच्चों को हम खुले मैदान में ले गए, सुरक्षित ढंग से उनको रखा और अभी डिस्पर्सल के टाइम पे डिस्पर्स हो रहा है क्योंकि मेल में ये थ्रेट थी कि आप 1:45 बजे तक स्कूल को खाली कर दें, जबकि हमारे स्कूल भी समाप्त हो जाता है 1-1:15 बजे, इसलिए कोई पैनिक नहीं हुआ। पेरेंट्स भी बहुत कंफर्टेबल और बच्चे बड़े अनुशासित ढंग से और सुविधापूर्वक रहे और हमने उनको सबको अब घर जा रहे हैं अपने। सर कई बच्चों के पेरेंट्स हैं वो अभी भी स्कूल के अंदर आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। वो हमेशा ही रोज़ ही आते हैं बच्चों को लेने के लिए और कुछ लोगों को जिनको खबर मिली आप मीडिया के माध्यम से वो कुछ पेरेंट्स जो है वो आके पहले ले गए बच्चों को और सब बच्चों को हमने भेज दिया है। आप बाहर देख सकते हैं कि बिल्कुल व्यवस्थित रूप से सारा ट्रैफिक भी है और व्यवस्थित रूप से सारे बच्चे घर जा रहे हैं। सर एक सवाल है, क्योंकि इससे पूर्व के अंदर भी इस स्कूल को धमकी दी गई थी, उसमें भी इसी तरीके से ईमेल के माध्यम से आप लोगों को धमकी गई, तो ये जिस तरीके से ये सिलसिला चला आ रहा है कि जो राजस्थान की या फिर जयपुर की अगर बात की जाए जो टॉप स्कूल्स होती हैं उनको ही टारगेट किया जाता है, केवल जो है धमकी दी जाती है और जब पूरी तरीके से छानबीन की जाती है तो वो केवल खोखली धमकी तक सीमित रहे। देखिए, बात यह है कि अगर इस मेल को पूरी पढ़ी जाए तो कुछ तमिलनाडु के पुलिस कांस्टेबल्स की कोई ग्रीवेंसेस हैं, उनको रिड्रेस करने को लेके और उसको लेके उन्होंने धमकी दी है अधिकारियों को और हमारे को ये कहा है कि उसकी वजह से हम इतने बजे 1:45 बजे तक। देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा शुभेंदु, यहाँ पर एटीएस की जो टीमें हैं अभी भी जांच करती हुई दिखाई दे रही है। पूरे स्कूल को जो है यहाँ पर पूरी तरीके से छानबीन की गई है। यहाँ पे जो एटीएस और जो कह सकते हैं कि अन्य जो टीमें हैं वो भी मौके पर पहुँची हुई थी। यहाँ पे अधिकारी हैं, उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा सर से। सर क्या कुछ मामला था और क्या आप सर प्लीज़ उनसे बात कीजिए, अपने पास कुछ नहीं है सर, आप मैनेजमेंट से बात कीजिए प्लीज़। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अधिकारी हैं वो बोलने से मना कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी है कि यहाँ पर एटीएस की टीम है वो डॉग स्क्वाड के साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर यहाँ पहुँची हुई है, जो पूरी तरीके से स्कूल को जो कह सकते हैं कि हर कोने को जो बारीकी से है यहाँ पर छानबीन की जा रही है। मैं यहाँ पे फिर से जो है यहाँ के डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत करूँगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बच्चे जब आते हैं और उनके स्कूल के अंदर इस तरीके की धमकी भरा ईमेल मिलता है तो जाहिर सी बात है हर किसी की पेरेंट्स के मन में है एक डर है वो ज़रूर बैठता है। लेकिन यहाँ पर जो स्कूल हैं, स्कूल के जो स्टाफ है वो पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस का सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर सवाल वही है, क्या वजह है जो टॉप स्कूल्स होते हैं, जो अच्छी स्कूल्स होते हैं, उन्हीं को टारगेट किया जाता है? देखिए, ये एक
पैनिक क्रिएट करने के लिए और ये एक साधन बना लिया है। और ये ऐसी ईमेल एड्रेस से आते हैं जिसका पता नहीं चल पाता। पुलिस भी कभी कभी ये ट्रैक नहीं कर पाती कि कहाँ से ये मेल आया है। और पुलिस अपना काम कर रही है और हम लोगों को, बच्चों को, इनको सबको सिखाना पड़ता है कि ऐसी परिस्थिति में पैनिक ना हो और कैसे इसको सुरक्षित ढंग से बच्चों को रखा जाए। हमारे पास में काफ़ी बड़ा मैदान है, वहाँ हम बच्चों को ले जाते हैं और उनको सुरक्षित रखते हैं। इसलिए ऐसी कोई पैनिक की बात नहीं है, लेकिन सरकार के लिए और आईटी डिपार्टमेंट के लिए ज़रूर है कि वो ऐसी मेल को आने से कैसे रोकें, उसके ऊपर उनको विचार करके कोई कार्रवाई करनी चाहिए। ये मैम प्रिंसिपल हैं यहाँ पे एज ए पेरेंट्स, तो आप ये बताइए आपको कब सूचना मिली कि इस तरीके की थ्रेट है वो स्कूल के अंदर में? नहीं, मैं तो अपने बच्चों को पिक करने आती हूँ। मुझे तभी इस बात का पता पड़ा क्योंकि मैं देख रही थी यहाँ अंदर पुलिस फोर्स बैठी थी। देन आई इंक्वायर्ड इट फ्रॉम समवन, बोला इस तरह की थ्रेट थी, तो इसलिए विजिलेंस के लिए ये लोग आए हुए हैं, सिक्योरिटी के लिए। पर एक बार मन में दहशत तो होती है, चाहे कोई कुछ भी कहे कि अरे ये क्या हुआ, छोटे बच्चों से लेके बड़ा। लेकिन मैनेजमेंट इज़ वेरी एफिशिएंट और दे हैव ऑलरेडी टैकल्ड एवरी सिचुएशन नाइसली। पर ऐसा होना नहीं चाहिए कि स्कूल में थ्रेट भेज दी जाए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बच्चों के पेरेंट्स हैं उनका भी यही कहना है कि जो स्कूल के अंदर इस तरीके की अगर थ्रेट दी जाती है तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं उनके मन में डर तो बैठता ही है, लेकिन इस तरीके से बार बार अगर धमकियां दी जाती है तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं उनको आईपी एड्रेस है और ट्रैक करना चाहिए और जो भी इसके अंदर संदिग्ध व्यक्ति होता है उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त है वो एक्शन लिया जाना चाहिए। और साथ ही अगर बात की जाए सुबह से, अगर मैं बात करूँ, ये दूसरी धमकी हम कहेंगे क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा सिटी पैलेस स्कूल के अंदर भी इसी तरीके की थ्रेट है, वो तीसरी बार दी गई है। इसके अलावा अगर स्वाभिमान सिंह स्कूल की मैं बात करूं तो यहाँ पर दूसरी बार जो है धमकी दी गई है। और लगातार इस तरीके की धमकी जब मिलती है तो जाहिर, जैसा बताया भी स्टाफ ने भी, डायरेक्टर जो बता रहे थे, भाई थोड़ा सा डर तो रहता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया गया और कॉपरेट फिलहाल किया जा रहा है। अभी तक कुछ चीजें तो नहीं मिल पाई। बहुत शुक्रिया खैर वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।